हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का सेकंड पार्ट में स्वागत है। आप सभी लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट देखा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि बुकान जब इंडिया के अंदर आया तो सबसे पहले उसने पहाड़ीज के बारे में हमें समझाने की कोशिश करी और उसने बताया काफ़ी कुछ जो वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले पार्ट में है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाइनियर सेटलमेंट, दैट मीन्स संथालों के बारे में, जिन्हें अगुआ अदबकार लोग कहते हैं। दोस्तों पता है मैं आपको एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट क्यों करा रहा हूँ? सिंपल सा कारण ये है कि जो एनसीईआरटी में शुरुआती समय से चीज़ें दी हुई है, असल में उसकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री ये है। अगर आप देखो तो हमारे भारत के अंदर परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हो चुकी थी और इसका सिंपल सा मकसद बस यही था कि जितनी ज़मीनें इनके पास बची हुई है उन ज़मीनों को ये ज़मींदारों को देकर उनसे पैसा निकालने की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों को ये अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पास और भी ज़मीनें हैं जिन्हें हमें फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है, और भी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, रेंजेस है, उनके अंदर भी जाके हमें टैक्स लेने की ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ हिस्ट्री के अंदर पैरेलल ही चलती रही, लेकिन एनसीईआरटी में वो चीज़ क्लेरिफाई नहीं है सही तरीके से। दैट इज़ वाई मैं आपको सिर्फ इतना सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1793 कब 1793 के अंदर अंग्रेजों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट ला दिया था, लेकिन उसके बाद उनसे रेवेन्यू जनरेट करनी शुरू कर दी थी। लेकिन ज़मीनों को फर्टिलाइज करने का काम इन्होंने संथालों को भी दे रखा था ताकि ज़मीनें और अच्छी तरीके से फर्टिलाइज होती रहे, और जितनी ज़्यादा ज़मीनें फर्टिलाइज होती रहेंगी उतने नए ज़मींदार को अपॉइंट करा जाएगा और परमानेंट सेटलमेंट उन पर लागू कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ पैरेलल में चलती रही। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट संथाल पीपल। मैंने इमेज थोड़ी सी लगान मूवी की लगाई है ऐसा आपको दिखाने के लिए संथाल होते क्या है। अब संथालों के बारे में उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकान लिखते हैं कि इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ सफाई की गई जमीन, चट्टानी पहाड़ी सभी अपने में पूर्ण है। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत और उन्नत खेती की, जिसके लिए इन प्रदेशों में संवेदनशीलता, यहाँ लकड़ी की जगह टारस और लाख की जगह आवश्यक अनुसार बढ़ते बढ़ते बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है जो कि इस परियोजना के लिए उपयुक्त ना हो, वहां पनाई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। देखो क्योंकि ये एक इंस्पेक्टर है, अब इसने देखा कि यार ये बंदे संथाल तो कितने अच्छे एग्रीकल्चर करते हैं, और उसने ये मिस करा। उसने सिंपल सा अंग्रेजों को अपने डायरी में लिख के बताया कि मुझे लगता है कि अगर ये इनको ज़मीनें दी जाए फर्टिलाइज करने के लिए तो ये बहुत अच्छे लेवल पे खेती कर सकते हैं। कारण सिंपल सा क्या है? कारण सिंपल सा ये कि जहाँ राजमहल के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी वहाँ ये प्लेन सरफेस पे खेती कर रहे थे, अच्छी अच्छी चीज़ें इन लोगों ने उगाई थी, और ये अब आशा की जा रही थी कि इन लोगों से कि यही ज़मीन जो है मतलब यही ज़मीन के ऊपर खेती करने की शुरुआत करें। तो संथालों के बारे में बुकान का विचार क्या था? सिंपल सा था, वो नई ज़मीनें साफ करने वाले बड़े होशियार लोग थे। वह थोड़े से लो लेवल पे रहते थे, उनकी झोपड़ियाँ, बाड़े या दीवारें जो जिस घर में भी थे वो ठीक तरीके से नहीं थी। छोटी मोटी लकड़ियों के सरकंडे से बना हुआ घर था और झोपड़ियों के अंदर मैली कुचली बस्तियों के अंदर ये लोग रहते थे। संथाल ने ये इसलिए बताया क्योंकि यूरोप की कंट्री के अंदर तो भाई नीट एंड क्लीन चीज़ें होती है, उस समय हमारे भारत में उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं होगी। बस ये है कि एग्रीकल्चर की चीज़ों के अंदर संथाल काफ़ी अच्छे होंगे, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कुछ इस प्लेसेस पे वो लोग रहते हैं। तो 1810 के अंत में जैसे ही उन्होंने पहाड़ियों को पार करके, राजमहल पहाड़ियों को पार करके एक गांव के अंदर जब वो पहुंचे तो उन्होंने पाया कि संथाल एक प्लेन सरफेस पे रहने वाले लोग हैं, ये अच्छी खासी खेती के बारे में जानते हैं। अब इनसे हम किस तरीके से खेती करवा सकते हैं? देखो अगेन मैंने क्या कहा, 1810 के अंत की बात हो रही है, जबकि बंगाल के अंदर 1793 के अंदर पूरी तरीके से परमानेंट सेटलमेंट लागू हो चुका था। लेकिन ऑफ कोर्स ज़मीनें तो बहुत सारी है ना, तो सर्वे करने वाला ऑफिसर तो यही सर्वे करेगा कि कहाँ पे कैसी मिट्टी है, कहाँ पे कैसे प्लांट लगाए जा सकते हैं जिससे उनको फायदा होगा। सो दैट इज़ वाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। पूछताछ में उन्होंने पाया कि संथाल जो है उन्होंने ही खेती का विस्तार किया है, और 1800 के आसपास ये इन क्षेत्रों पे आए थे। ये नीचे पहले पहाड़ियों के पास रहते थे, झगड़ा होने की वजह से वो निचली ढलानों की तरफ विस्थापित हो गए, और इन्होंने जंगलों को साफ करा, भूमि को बसाया, और इस तरीके से यहाँ पे अंग्रेजों ने ही उनको कहा कि ठीक है हम आपको और ज़मीनें देने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि सारी जमीनें किन की है, सारी जमीनें अंग्रेजों की है। सो दैट इज व्हाई द ब्रिटिशर्स गिव लैंड टू द संथाल एंड परस्यूडेड देम टू सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ द राजमहल। और ये कहा गया कि आप राजमहल की पहाड़ी की तलहटी में रहना चालू कीजिए और आपको हम जमीनें देने के लिए तैयार हैं। इससे फायदा क्या हुआ, संथालों को ये फायदा हुआ कि जितना उनके पास जमीनें थी वो लैंड रेवेन्यू टैक्स तो वैसे भी अंग्रेजों को देना ही पड़ता था, लेकिन संथालों को क्या कहा गया दोस्तों, संथालों को ये कहा गया कि 1832 के अंदर उनको दमिन एक खो नाम की एक जमीन दी गई। इसका सिंपल सा मतलब क्या है दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी ये सीमाएं इनको दी जाएगी इन पे संथाल ही जो है रहेंगे और संथाल ही अपने लोगों के लिए अपने जहां पे भी इनकी फैमिली रहेगी, इनके बच्चे रहेंगे, इनके घर परिवार के लोग रहेंगे, ये जमीनें अंग्रेजों के द्वारा 1832 के अंदर उन्हें अलॉट कर दी गई। और ये कहा गया कि इसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट प्लेसेस बसती हैं, जमीनें बसती हैं, आपको उनको काटना है, उन्हें फर्टिलाइज करना है, उन पे खेती करनी शुरू कर देनी है। सो दैट इज व्हाई आफ्टर द डिमार्चिजेशन द सेटलमेंट एरिया ऑफ द संथाल एक्सपेंडेड रैपिडली। और उसके बाद तो संथालों ने बहुत तेजी से इसको और बढ़ाना चालू करा। जैसे 1832 के अंदर इनको जमीनें अलॉट कर दी गई और उसके बाद इनको कहा गया कि इतना बड़ा इलाका है, आपको इसको बढ़ाते ही रहना है, क्योंकि संथालों की जनसंख्या ही बढ़ी। तो उन्होंने एक गांव से 40 गांव 1838 के अंदर लगभग 6 सालों के अंदर इन्होंने 40 गांव जितनी जमीनों को फर्टिलाइज कर दिया। और उसके बाद इन्होंने देखो 1473 को 1851 में कर दिया। देन उसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे करके और जमीनों को बढ़ाना चालू कर दिया। इस तरीके से लगभग 1000 यानी कि 1400 समथिंग विलेजेस जितना इलाका अगर इन्होंने फर्टिलाइज कर दिया तो सोचो अंग्रेजों के पास तो और ज्यादा जमीनें आ चुकी है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब संथालों के पास इतनी सारी एग्रीकल्चर लैंड इन्होंने अंग्रेजों को बना के दे दी तो अंग्रेजों को अब समझ में आया कि अब हमें संथालों से भी पैसा लेना चालू करना चाहिए। सो संथाल myths and song in the 19th century refer the frequent of a long history to the tribal। संथालों के बारे में बहुत कुछ, बहुत सारी गाथाओं में, बहुत सारी कहानियों के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनके बारे में बताया जाता है कि बेचारों के साथ कितना बुरा हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं संथाल ने उस समय ब्रिटिश राज के टाइम पीरियड पे सिपाहियों से लड़ाई करी थी। ये इमेज लंदन के न्यूज़पेपर में 23 फरवरी 1856 में छपी थी। क्यों? क्योंकि संथालों का रिवॉल्ट 1855 से 56 के बीच में ही हुआ था। कारण सिंपल सा क्या था, द रिबेलियंस चेंज द ब्रिटिश परसेप्शंस ऑफ द संथाल villages that had been earlier seemed calm and peaceful now appear to have become place of violent and savage deeds। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में, जो गांव कभी संथालों के द्वारा बड़े शांत और समृद्ध हुआ करते थे वो बाद में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते बड़े ही अशांति वाले, वायलेंट वाले बदल गए। कारण क्या है? कारण सिंपल था, यही था जब संथालों को पता चला कि भैया अब जो है खेती जितनी हमने कर दी है वो अंग्रेजों के लिए एक प्रॉफिट की ही निशानी है और वो उनकी जमीन जो दमिने खोस उनको जमीनें दी गई थी अब वो उनसे भी टैक्स लेना चालू कर देंगे, तो इस तरीके से तो उनका लॉस है। सो दैट इज वाई जो उनके हाथ में जमीनें थी वो भी उनके हाथों से फिसलती जा रही थी। द ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग लिवाइंग टैक्स ऑन दोज लैंड दैट मनी लैंडर्स वर चार्जिंग देम विदाउट हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट एंड टुक ओवर देयर लैंड इन केस ऑफ डिफॉल्टर्स। अंग्रेजों ने उन जमीनों पर कर लगाना शुरू कर दिया। पैसे उधार देने वाले जो भी थे वो भी संथालों से बहुत सारे पैसे लेते थे। डिफॉल्टर होने के मामले में संथालों के पास जो अपनी ज़मीनें होती थी वो भी उनसे ले ली जाती थी। इस तरीके से 1850 तक आते आते इन लोगों ने महसूस करा कि जमींदार, शाहूकार और उसके बाद जो अंग्रेजी सरकार है वो पूरी तरीके से संथालों के जो खुद का शासन था ना उनके खिलाफ है। सो दैट इज वाई इन लोगों ने 1500 आप देख सकते हो 1555 से 56 के बीच में संथालों ने रिवॉल्ट शुरू करा। रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ? भागलपुर और बीरभूम की जमीन है वहां पे सबसे पहले इन लोगों ने लड़ाई करना चालू करी। हालांकि ये लड़ाई आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, लेकिन सिद्धू मांझी, बिरसा मुंडा, धुरवास, हलबाज, बस्तर के अंदर बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई जो अंग्रेजों के खिलाफ उस समय पे संथालों ने करी थी। संथालों के अलावा दूसरे और ग्रुप्स के लोग भी थे जो अंग्रेजों से परेशान थे। उन्होंने जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हो रही थी तो संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी और ऑफकोर्स बिरसा मुंडा, सिद्धू मांझी, अलोरू सीताराम राजू, ऐसे बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का सामना करा था। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर आप देखोगे यही चीज बाद में जाके दूसरी और जगहों पर भी हुआ, क्योंकि यही सेटलमेंट जो था परमानेंट सेटलमेंट और दूसरा रैयत वाली सेटलमेंट ये दूसरे और राज्यों के अंदर फॉलो करा गया। ये बात बंगाल की हो रही थी संथालों के बारे में और उसके बाद और भी ग्रुप्स थे,
हरियाणा के अंदर और भी ग्रुप छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जिन्होंने मतलब संथालों के अलावा दूसरे लोगों ने भी लड़ाई करी थी, जिन्हें हम ट्राइबल्स पीपल बोलते हैं। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। हम अब थर्ड पार्ट में जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। थर्ड पार्ट में ये वीडियो का सेकंड लेक्चर था। आई होप आपको संथालों के बारे में समझ में आया होगा कितना ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज इट इन दिस वीडियो।